कोई बार बार आपका मजाक उड़ाए तो ऐसे में चाणक्य क्या करने की सलाह देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल राइज टू सक्सेस पर। दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए और एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर। दोस्तों, टाइटल से तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति में जितने भी नीतियां लिखी है वो जीवन के सत्य पर आधारित है, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान पर आधारित है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करोगे? आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे और आप कुछ भी ना कहे या उसको सहन कर लें तो उनकी नजर में आप समझदार इंसान हैं। अगर वही इंसान दोबारा अपमान करे फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले तो आप महान हैं। लेकिन कोई आपका बार बार अपमान करे और आप कुछ भी ना कहें तो आप चाणक्य की नजर में सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम भारत था और दूसरे का नाम राजेश। भारत सीधा स्वभाव का लड़का था और राजेश बदमाश था। दोनों दोस्त एक ही स्कूल में साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन राजेश भारत का बार बार मजाक उड़ाया करता। ऐसे करते करते उनके स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन राजेश का ये स्वभाव उसके साथ ही रहा। तो जैसे ही उसकी नौकरी लगी तो उसने भारत को फेसबुक पर सर्च करा। उसके बाद उसको भारत का नंबर मिल ही गया और उसने मैसेज किया, हेलो लूजर, आजकल तुम कहाँ हो? मेरे हिसाब से तो तुम चाय की दुकान चला रहे होंगे। बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान में मिलूंगा और हम खूब सारे बातें भी करेंगे। यह सुनकर भारत थोड़ा गुस्से में हुआ, लेकिन उसने अपने प्रतिक्रियाओं को रोक लिया और उसको नजरअंदाज करते हुए उस बात को भूल भी गया। शादी होने के बाद राजेश का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर से भारत को फोन किया, बोला कि कहाँ हो आजकल तुम? जिंदगी में कुछ करोगे भी या ऐसे ही चाय की दुकान चला के अपने जिंदगी बिता दोगे? भारत ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद राजेश की एक बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में एक छेद है। इसका इलाज करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत है। ये सुनकर राजेश की हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उसके पास लाखों रुपए वाली जॉब थी और ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे वो इलाज करवा सके। कुल मिलाकर राजेश की बस की बात नहीं थी। उसने डॉक्टर को मना कर दिया कि उससे ये सब व्यवस्था अब नहीं हो पाएगा। लेकिन अचानक एक दूसरे डॉक्टर ने केस की गंभीरता को समझते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया। राजेश को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और वो इंतजार करने लगा और आखिर में इंतजार की घड़ी खत्म हुई। डॉक्टर और उसकी बेटी राजेश के सामने आ चुके थे। राजेश की आंखें नम थी। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर भारत था, वही जिसका राजेश पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया करता था। राजेश ने भारत के पैरों में गिरकर माफी मांगी, क्योंकि वो शर्मिंदा था अपनी हरकतों के ऊपर कि उसने जिस दोस्त का इतना मजाक उड़ाया वो आज काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की है जिसने हमेशा उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि भारत, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। भारत ने कहा, दोस्त ऐसा नहीं है, ये मेरा फर्ज था और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। लेकिन जब राजेश ने पूछा, जब तुम्हारे साथ इतना बुरा होता है तो तुम क्या करते हो? भारत ने जवाब दिया, तुम मेरे मजाक जब उड़ाया करते थे तब मैं हमेशा सकारात्मक नजरिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता था और आज तुम्हारे दिलाए गुस्से के वजह से ही मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ। दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं
और कुछ लोग नेगेटिविटी को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि इन बातों का मार्ग समझ में आ गया होगा, और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतारते हो तो यकीनन आप भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जहां पर आप जाना चाहते हो। सो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। जय श्री राम।